एसी पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी पावर को स्टोर कर सकते हैं। डीसी को हम सेल में स्टोर करते हैं। सेल एक सिंगल यूनिट होता है और बैटरी सेल की कलेक्शन होती है, जिसे हम सीरीज और पैरेलल में जोड़कर बैटरी फॉर्म करते हैं। तो सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल है जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल वो सेल है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन दोनों को डिटेल में जानेंगे। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, हम इसको एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ होने के बाद इसका हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है, घर में जो घड़ी में सेल होता है वो प्राइमरी सेल है। हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ये नॉन रिचार्जेबल है। सेम इसके अपोजिट सेकेंडरी सेल, एक बार रिचार्ज होने के बाद वापस से इसको रिचार्ज किया जा सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में यूज़ होने वाली बैटरीज, ये रिचार्जेबल है। रिएक्शन की बात करें तो ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। ये सिर्फ केमिकल से इलेक्ट्रिकल में पावर को कन्वर्जन करता है। इन अपोजिट साइड सेकेंडरी सेल, अपोजिट नहीं बोल सकते, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा हम वापस से इसको रिचार्ज कर सकते हैं रिवर्स करंट फ्लो करके। तो कंटेंट की बात करें तो इसमें कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होता, इसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं। और सेकेंडरी सेल में बात करें तो इसमें मोल्टन सॉल्ट और लिक्विड का कंपोजिशन होता है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इसको हम वेट सेल भी कहते हैं। साइज की बात करें तो स्मॉल साइज रहता है और प्लस इसका वेट भी लो वेट रहता है। और सेकेंडरी साइड की बात करें तो इसके जो साइज होता है वो लार्ज साइज के होते हैं और प्लस वेट इसका हाई रहता है। और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल, लो रहता है। इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट चीप होती है और मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस आता ही नहीं है, सीधा ये फेंकने के काम आता है। एक बार यूज़ होगा तो दूसरी बार यूज़ ही नहीं होता, तो ये प्रोडक्ट चीप होता है। और सेकेंडरी सेल की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इस हाई रहती है और इसका मेंटेनेंस भी आता रहता है। मेंटेनेंस भी रहता है लिक्विड, जैसे कि हमारे यूपीएस में जो बैटरी लगती है उसका हम वाटर चेंज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग लाइफ रहती है। हाँ, इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये एकदम सिंपल डिज़ाइन रहती है और एक कॉम्प्लिकेटेड रहती है, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन रहती है। और इसमें और एक बात ऐड कर देता हूँ मैं, इसकी लाइफ पर्टिकुलर लाइफ तक ही चलता है, 1 साल या 2 साल की तरफ चल सकता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये डेड हो जाता है, इसको डिकम्पोज हो। और इसकी लाइफ की बात करें तो लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग लाइफ। इसकी जो लाइफ होती है वो लेस लाइफ। इनकी एग्जांपल की बात करें तो सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में जिंक कार्बन सेल, बटन सेल जिसे मर्क्यूरी सेल भी कहते हैं, अल्कलाइन जिंक सेल। सेकेंडरी सेल की बात करें तो निकल कैडमियम सेल, लीड एसिड सेल और लिथियम आयन सेल होते हैं।